शून्यं गुरुकृपा गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा परं तपः गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। अतुलित बलधामं संशैलाभदेहं धनुज्वन कृशानुगामी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधान वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संश्रितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, जस गाओ प्रभु राम के हनुमत हो सहाय। सिया राम मैं जान सबू के करत हूँ पग बंदन, राम कथा में आके विराजो ये अंजन के नंदन। अपने अपने घरन की सबका हमको पीर, तुम्हें पीर सब घरन की दया सिंधु रघुवीर। सिय सिय सुमिरत राम जी सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम सब जीव जपी लहें परम विश्राम। हे वाणी की देवी सरस्वती माँ, तो हंसन चावती धावतिया, बैठे इस संत समाज में माँ तू राम कथा बरसावतिया। वह कथा सुधा सरसावतिया, वह काग के ज्ञान बतावतिया, वह वेदों की बानी सुनावतिया। बरसों से पड़ा मन बंजर माँ, वह कथा सुधा सरसावतिया। महाराम कथा बरसावतिया। सियावर रामचंद्र की जय, छत्रपति हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, ग्राम के देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, सभा में बाबा तुलसीदास की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। लगभग 650 साल पहली जेकर जन्म हुई
ओकर जयंती आज भी गांव-गांव में बढ़िया धूमधाम से मनाए जाते हैं। ऐसे संत समाज की प्रेरणा स्रोत बाबा तुलसीदास जी के साथ उनके लिखे हुए राम कथा के सार तत्वों को सुनने के लिए बैठे हुए ग्राम गोजी शक्ति केंद्र के आश्रित ग्राम गुदगुदा के राम भक्त, विभिन्न मंडली के सदस्यगण, शक्ति केंद्र से आए हुए प्रबुद्धजन, विप्रजन, संतजन, श्रद्धामयी, करुणामयी, ममतामयी माताओं, वैसे तो मुला भूयम बैठ के बोलना चाहिए। मुला इसना बैठो ना तो मुला आधा भुला जाते। मैं सदा दिन भूयम बैठ के बोलैया आदमी हूँ, लेकिन अब का कर भी परिस्थिति कुछ ऐसे हो गए, भगवान टांगत कैसे लागते। अब टांगत कद का टांग दी तू ही जाने, बाकी अब भूयल छुड़ा दे। अब भूयल छुड़ा दे तेकर मतलब ते समझ ले, जेकर जर भूयल छोड़ दी है ना, वो अत्थर है तेकर का ठिकाना। तब ले भगवान की कृपा है, आप मन कुछ कथा सुने और बैठे हो। वैसे आपके गांव में आप रखो जब अपन वाणी के लाभ आप मन देख रखो। और यही संत तुलसीदास जी के और साथ में समकालीन बड़े बड़े संत के और आज होने वाला संत मन की वाणी से मिले जुले बात आप मन लगे कि प्रयास करूं। अब विश्वोत्तरी की ओर है, पहली चढ़ोतरी रही से, तब जिन बात है याद नहीं रहे तो तब तब सुनता है। अब समय की मार ऐसा है, सुरता रहते तो न भुलाए धरते काबर। अब भुलाए के दिन है भैया, भुला जा पहली कथा भुला, अपन आप का भुला, परिवार का भुला, संसार का भुला। अब एक ठन नाम लो सुरता कर, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो चलो थोड़ा सा भगवान के भजन हो जाए, उसके बाद कथा कीर्तन में ध्यान देवो। बोलो जय राम श्री राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी, आनंद अवध अवध राजधानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। हे रघुनंदन प्रेम पीड़िते, हे रघुनंदन प्रेम पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन गिरत बहुत दिन बीते। बोलो श्री राम जय राम, जय
राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। राजापुर नाम के ग्राम, राजापुर में महाराज तुलसीदास जी के जन्म हुई सातमाराम भुवे के यहाँ। कथे 12 साल की गर्भ वो महतारी का झेलना पड़ी, 12 महीना के। अब 12 महीना के गर्भ के बाद जब वो बच्चा जन्म लिसना तो दूसर के लिए कलर वाफे तब रोथिनी तपने पर वो लड़का है राम बोला किस राम 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 कहा तो लड़का जन्म धरिस। अब सोचन भैया जे रोज गात आते कि राम का हवाल लागते और जे राम कहा आए है वो लोग का हवाल लागे। लेकिन विडम्बना देखो, जे रोवात आते कि सब मिलते, लेकिन ये राम राम कहा कैसे नहीं देकर परीक्षा 55 से चालू हो गई। छठी नहीं हो गई दही खत्म हो गई, महीना भर हो नहीं पाई दादा खत्म हो गई। चुनिया नाम के दासी हो सास संहार करिस, कुछ दिन के बाद वो मर गई। ये राम कहा देखते कर दे। अब चुनिया दासी मरे के बाद में गांव में हल्ला हुई कि लड़का मूल छत्र में जन्म हो, जबकि अभिमुक्त मूल में जन्म हो। लेकिन ये लड़का के देखे में पाप है, दायल दल खाड़ रही ददल खाड़ रही चुनिया दासी पालत रही कमल खाड़ रही। ऐसे लड़का के शकल देखना पाप है, भिक्षा नहीं दे आदमी वो देखे पर कपाट बंद कर दे, ऐसे स्थिति आ गई। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती बोलिस पार्वती ये लेकर जियाना बहुत जरूरी है। काबर आगे चल के ही तो छत्तीसगढ़ के तारनहार बनी और यही जब खत्म हो गई तब कठिन कराल कलिकाल से वो कौन बचाई। एक स्थिति कठिन कलिकाल से उबारने वाला तुलसीदास जी को पहले उबारो, जाओ उसकी देखभाल करो। माता तुलसी के माता पार्वती है, राम बोला कि खाना पीना सोना बसना सबकी व्यवस्था करी और जेकर व्यवस्था माता पार्वती करे और जेकर हाथ के भोजन बालकपन में जेना मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, वो लड़का कत्ता सुंदर गुणवान हुई। लोग अब समझ के देखो भाई, जेला हमार घर में ये शरीर वाला मन खवाते ना चेतत का विद्वान बन जाते। और जिनला लौकिक रूप में धारण करने वाली माता पार्वती जिकर पालन पोषण करी सोई, वो कटका बड़े संत निकलना चाहिए। बारिश भगवान का आज्ञा हो गए, आत्मानंद ला ले जाओ ला ओकर से ला नरियरानंद, ऐसे हो तुलसीदास जी बहुत भ्रमण करते हुए, ज्यादा तो बता ही अपन बैठी थे मन। अब ये कथा तो चलते रहते हुई ज्यादा विस्तार नहीं करत हो। लेकिन जेकर ऊपर भगवान के कृपा रथे ना, शादी घलो हो गई। शादी होए के बाद रत्नावली माता एक ये बात करीस, अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीति और जो होती भगवान में तर जाते भव रीति। बस ये बात उल्लख चकमक में आगी है भैया, ठोके भर के देरी है, रुई होना चाहिए और रुई ताजा रुई होना चाहिए। रुई में चिंगारी पकड़ देरी नहीं है, चिंगारी पड़ना चाहिए। चिंगारी लग के तुलसीदास जिला सब छोड़ छाड़ के निकल गए। प्रयागराज में आके भगवान की कथा में मन लगे।
प्रयागराज में रहा है, अब 1 किलोमीटर को बाहर जाएगा शौच करे वह, और बाँचे थे पानी ला एक थी बोर के रूप में रुको। कुछ दिन के बाद वो बोर के रूप में एक जन प्रेत निकलिस। जब प्रेत निकल के कहते बेटा मैं प्यासा रही हूँ, मोला ते मोर प्यास ल बुझाए है, बता तो का प्यास है, मैं वो प्यास ल तो पूरा करूँ। देख माता पार्वती जेकर प्रसाद न ग्रहण करे है, प्रेत आके कहा थे बता तो का इच्छा है, वो इच्छा पूरा करूँ। तुलसीदास जी कहते बड़ा बढ़िया हुई जी, ये पेड़ में कहीं नहीं करे वो पानी भर डाले हूँ और वो इच्छा पूरा करूँ कहते तो बता देना चाहिए। वो कि देख महाराज मैं राम जी ला पाना चाहता हूँ और राम जी से मोर भेंट करा दे। प्रेत कहते दादा राम जी से भेंट करा हूँ, हनुमान जी से पहली भेंट करे लागे और मैं कैसा नहीं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे। जेकर नाम ला सुना देवे भूत प्रेत भाग देते, मैं प्रेत हूँ जी कैसे दर्शन करा हूँ कि सब होते जान भैया। तो कि भगवान तक कितने लिख सकूं, लेकिन भगवान के मिलाने वाला तक तो दूरियत में दिखा सकूं दूर से। और अगर बात न मान के वो फिर कथा में आ गए तो किसी हक कथल बंद कर और ते चित्रकूट जा, चित्रकूट भेजी और प्रेत लक्षण बताई थी जो सबसे पहली आए राम कथा में और सबसे पाछू जाए, सबसे आगे आओ पवनसु सबसे पाछू जाओ। हमन गातन गांव में आओ हनुमान जी आसन पधारिए, राम कथा हो रहा है, ज्ञान हमको बजा रही है। ये सब कथन होकर बाद जय बुला कथा शुरू होते तो किसकी सबसे पहली आते वही हनुमान जी है और सब ले पाछू जाते। कहाँ बैठते महाराज सब ले पाछू में। अब प्रेत बता दिसगा हनुमान जी महाराज देखे इसे ये तुलसीदास जी कथे कर बैठे हुई भाई, तो वो हनुमान जी महाराज ऐसे कोढ़ी के रूप में कमरा ओढ़ के बैठे रहे। बड़ा परेशान हो गए थे लेकिन प्रेत में कथे कच्ची आज 15 दिन हो गए कथा कहा तो कथे कर हनुमान जी बैठते तिलक में देखबे नहीं करो। अरे महाराज रोज आते वहाँ और वो कोंटम बैठे रहते क्या कदे महाराज आज कथा बंद होई ना तो सब ले पाछू उठी ओकरे पाछू पाछू जाबे और वही तुलसीदास बताई सुना। अब ये कथा बंद हुई तान ओकरे पाछू पाछू किस और जाग कथे हनुमान जी महाराज बहुत लुका छिपी हो गए, अब दर्शन दे महाराज। हनुमान जी कहते अरे मैं कोढ़ी आदमी हूँ, बीमार हूँ, विद्र हूँ, तुम किसका नाम लेते हो? हनुमान जी का नाम लेते हो। अरे मैं हनुमान नहीं हूँ। राम बोला कथे महाराज ते काज तत्ते नहीं जानो, लेकिन ते हनुमान की हरस पाँव धरिस नहीं तब कथे का कहना है बोल भाई। राम जी दर्शन करा दे। माता जी के हाथ के प्रसाद के ही प्रभाव भी आते, जिन नहीं होना है दोनों होते। और माता जी के कृपा से माता जी के भोजन के प्रसाद से प्रेत मिल गए। प्रेत के मिले के बाद में हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी कहते देख ये गंगा किनारे में बड़े खोज जाता था ना, हाँ तिलक घसता वो की बेर आते भगवान देख बे। अब तुलसीदास जी तिलक घसते, चंदन घसते तिलक दे पर और दूसरा मन घलो मांग के हाट में जा रहा है। भगत आदमी के मन मांग ले और माथ में लगाए तुलसीदास जी जय जयकार करे, सब बड़ा खुश रहा है। अब बांटत एक परेशान हो गए, राम की दिखबे नहीं करे। दिखी तो तू हम घुड़सवार घोड़ा में चढ़े रहा है और घास में धनुष बाण धर रहा है, सरसर निकले। बोला देखी तुलसीदास जी बड़ा प्रसन्न हो गए, इतना बढ़िया राजकुमार, लेकिन नहीं जानी श्रीमद भगवान की।
फिर वेल धल इसका ओकर बाद हनुमान जी कहते देख आज मैं इशारा करूँ तब तक देखबे भगवान है परीक्षा लेते और परीक्षा में तो असफल हो जाता आज मैं तो इशारा करूँ तो अंत सफल हो जब ले भाई जब ऐसा ना भगवान राम जी आप कहते महाराज हमको भी चंदन दो। तुलसीदास जी कहते महाराज घाट में बहुत से चंदन मापने वाले पुजारी बैठे हैं, किसी भी से भी चंदन ले लो महाराज, मेरा मन आज दुखी है, मैं बहुत दुखी हूँ महाराज। क्यों दुखी हो भाई? कहे भाई जिसको खोज रहा हूँ मिलता नहीं। भगवान कहते हो बड़ा निर्मोही होगा, उसके मन में दया नहीं होगा, निठुर होगा, तभी तो तुम रो रहे हो। घाट में रोज बैठे देखता हूँ, इतने दिन में आपको दर्शन नहीं दिया, इतने दिन में नहीं मिला, बहुत कठोर होगा। तुलसीदास जी कहते महाराज वो कठोर नहीं है, मेरा हृदय ही कठोर है, कठोर हृदय के कारण से उनका दर्शन नहीं हो रहा है। अभी मरने गिल धरी हनुमान जी कहते देख फिर पूछावत है आदमी और ये चल दी ही तान फिर मोरका रोही गाई। और तुलसीदास जी के बारे में लिखे चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तब वो चिन्हत नहीं है और जायल धरन ने तिलक लेके तो हनुमान जी ऊपर ले पुलिस का बड़ा कृपा हुई इस माता जी के। और हनुमान जी पुलिस बोला सिया रघुवीर खड़े हैं आगे, हे तुलसी क्यों रोता, व्याकुल देखा तुलसी को, हनुमान बोले बनकर तोता। अरे जिनलते खोजा था सो आगू में खड़े है, औरत देख नहीं सका था। श्री रघुवीर खड़े हैं आगे, हे तुलसी क्यों रोता। अब बहुत जन मन कहते ये तुलसीदास नाम ला, ये हनुमान जी हा वही दिन उद्घाटित करिस। एक पहली राम बोला चलत रही से, लेकिन तुलसीदास कहने वाला सर्वप्रथम नाम देने वाला हनुमान जी। श्री रघुवीर खड़े हैं आगे, अरे हे तुलसी क्यों रोता। श्री हनुमान जी बनकर बोले पीपल से बन तोता। ऐसने पीपल के रूप रहा है, ओकर नीचे तुलसीदास जी बैठे रहा है, ऊपरे डारा में हनुमान जी तोता बन के बोलिस। और जब बोलिस नहीं तो तुलसीदास जी के अंतर चक्षु खोल गए, दौड़ के चरण में गिर गए और केस महाराज मैं अतक दिन ले भटकत हूँ, मोर पर कृपा नहीं करत, आले तो सब चल देते महाराज। वो केस भगवान को पहचानने के लिए इंसान का नजर चाहिए। जो श्याम मन कहे हैं मुश्किलें होती है, आसान बड़ी मुश्किल से आदमी बनता है, इंसान बड़ी मुश्किल से। यूं तो कन कन में है भगवान भरे, आँख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से, आँख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से। भगवान कथे में कन कन में भरे हों, देखने वाले का नजर चाहिए। अरे प्रहलाद की देखी खंभा में, खंभा से मोला प्रकट होना पड़ी, देखने वाला होना चाहिए। और जिन में सामने हो देखबे नहीं करे तेन में का करो। मुझको प्रकट करने के लिए भक्ति होना चाहिए,
विवेक होना चाहिए और अपने आँखी में बोला देख सके ऐसा विवेक होना चाहिए। तुलसीदास जी प्रणाम करी बड़ा प्रसन्न हो गए। अब कुछ दिन चित्रकूट में रही, उसके बाद हनुमान जी कहते महाराज वहां से काशी जाओ, आपकी जरूरत काशी में है। काशी में पंडित मन स्वीकार नहीं करे। अरे जो जन्म के लेते ही अपने माँ बाप को खा चुका, अपने पालने वाली को खा चुका, जो जन्म से अभिशप्त है वो क्या राम को पाएगा। ज्ञानी ब्राह्मण मनोलत तंगई बड़े बड़े ग्रंथ मन लिखाए बांधे रहा है कि इनके आगे इनका तुलसीदास जी क्या लिखेगा, रामायण लिखे। देकर कुछ घटना के पहले तुलसीदास जी है वही काशी में आके जब रामायण लिखना शुरू करी तब बड़े भजन लिखे शाम तक, और लिख के मराए ना रात की सूते बड़े फजर उठ के देखे सब पूरा हो जा रहा है कागज पे कागज। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 8 दिन इसने घटना घोषणा। अब तुलसीदास बड़ा व्याकुल हो गए, महाराज ये 72 साल की उम्र के अनुभव में जन कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए लिख करके लोगों में फैलाना चाहता हूं महाराज। अब आप मेरे लिखे हुए काव्य को, लेखनी को खराब कर देते हो। सर्वोथे तो भगवान प्रकट हो गए थे, भगवान शंकर प्रकट होके कहते तुलसीदास जी रामायण 7 करोड़ रामायण संसार में है, लेकिन कोई भी रामायण लाल कपड़ा में बांध शोभा बढ़ाए सिवा कुछ नहीं करी। 7 करोड़ रामायण है। अब मुझे कथा दूसरा कहना है, बात ज्यादा बढ़ाओ नहीं। वैसे 7 करोड़ रामायण में कौन कौन लिखे तो कह सकता हूं, लेकिन नहीं निकालो। 7 करोड़ रामायण है, लेकिन इनकी पूजा भले होती है। पूजा करते हैं, पठेरा में रख देते हैं, इसके सिवा इसका कोई काम नहीं है। तुलसीदास जी क्या आप भी यही चाहते हो कि आपकी लेखनी का कोई मूल्य ना हो? 72 साल का जो आपका अनुभव है, विभिन्न संत महात्माओं के साथ में जो जुड़ करके मिल करके सीखे हो, उस ज्ञान अर्जन को क्या पोथी बना करके लाल कपड़ा में बांध करके रखवा करके पूजा करवाना चाहते हो कि लोगों में फैलाना चाहते हो? तुलसीदास जी किस महाराज, मैं तो जन कल्याण के लिए चाहता हूं कि मेरी लेखनी लोगों को काम आए। तो भगवान भोलेनाथ जी बोलिस, अवधि में राम गुण गाओ, हे तुलसी बाबा अवधि में राम गुण गाओ। अवधि में लिखो बाबा दोहा चौपाई, अवधि में लिखो बाबा छंद सवाई। घर घर राम पहुँचाओ, हे तुलसी बाबा अवधि में राम गुण गाओ। राम की लीला को सरल से बखानो, राम की जो कथा है उसको सरलता से बताओ। राम की कथा को सरलता से बताओ, दुनिया के लोगों में राम रस फैलाओ। राम जी का यश फैलाओ, हे तुलसी बाबा अवधि में राम गुण गाओ। अवधि में गाओ महाराज, अवधि में गा करके जब राम कथा लिखोगे तो क्या होगा, जनमानस में पढ़ने योग्य हो जाएगा। और आजकल संस्कृत में लिखे हैं
जितने भी लिखने वाले, आप भी संस्कृत में लिख रहे हो, लेकिन संस्कृत में लिखने के बाद संस्कृत के पढ़ने वाला कौन? आम नागरिक संस्कृत से दूर है। ऐसी भाषा में लिखो जो आम नागरिक के बस में हो। तुलसीदास जी कृष्ण महाराज सब संत महात्मा मन इला संस्कृत में लिखे देव भाषा कथे और आवधी भाषा में लिखे कर तथा महाराज समाज में काम और लिखे हुए भाषा प्रचलित हुई, समाज में प्रतिष्ठा पाई, आपकी पूजा हुई। तो किसके देखो सब लिखे हैं रामायण। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। राम कथा के असली गायक हैं भगवान शंकर जी। राम कथा अगर मन में बसे है, अवसर मिले तो पार्वती सुनाए कि इस महाराज यही कथा ला आप अपनी लेखनी में उतारो और लिखो। तो क्या नाम का हो ही महाराज? रामचरित मानस यही नामा, श्रवण सुनत पाई विश्रामा। रामचरित मानस के नाम से इसको लिखो और ये रामचरित मानस के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। रामचरित मानस के नाम से लिखी बहुत जन्मन कथे कर दी भगवान और कोनो कर लिखिस के नहीं लिखी से कर बाप मंगा समझाए बरित के नहीं है। बहुत जन्मन कथे नहीं है इसका। जब समुद्र जनकपुर में धनुष यज्ञ होते, धनुष यज्ञ के समय में जब सब राजा तोड़ते नहीं टूटे, तो तुलसीदास जी के दोहन सोठा ही है। सोठा आधा हो तो तुलसीदास जी कथे सागर रघुबर बाहुबर किसे हाँ वो बता देना बुलाए पारे आगे। शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़े सकल समाज। अब तुलसीदास जी अक्का तुरहन लिखी सपने, लिखी सपने पक्का। अरे जब पूरा समाज बुड़ गए तो धनुष अपमार है कौन को लिख देता, वो किसे किसे लिख दे रहे। तुलसीदास जी बड़ा दुखी हो गया, गंगा नहाया बरतीस और गंगा में जा करके प्रणाम करके कहते माँ आज वो लेखनी अधूरा हो गया। कैसे? जब वो समुद्र रूपी जहाज में सब समाज चढ़ गए तब तोर ही कौन ये मैं भुला गया ताई। ऐसे कि प्रणाम करी सो प्रणाम करके भगवान को सुमरन करत करत इसका आए के बाद में नहाए खाए के बाद ध्यान तो इधर दे रहा है। जा खोल के देखी से नहीं तो अर्धाली पूरा हो गया। चढ़े प्रथम जो मोह, तुलसीदास जी के लेखनी ला पूरा करने वाला भगवान शंकर जी लिखी चढ़े प्रथम जो मोह बस, और तमक धरे जन मोह में। ऐसे हम लिखे बहुत अकन बात लिखे। यही मन मूढ़ राजा है जिन हाँ धनुष लटोरे पर तमक तमक के उठाते। अरे धनुष शंकर जी के धनुष से, शंकर जी का के तमोगुण के देवता, और तमोगुण है तमोगुण में कैसे टूटी? बहुत राजा मन देखे यहाँ से अरे बैठे रहो मत जाओ, काकुरुष टूटने उठने वाला नहीं है। कैसे नहीं टूटी? ऐसे कहाँ है परकर बांध उठे अकुलाई। कहीं हम राजा तो बुलावन नहीं दे, अगवा खड़े रहा उलान देता में जाऊंगी। यही मन मोह पर चढ़ी और यही मन बूढ़ी।
और बाद में भगवान राम लीला गुरु जी की उठहु राम भंजहु शिव चापा मेटहु तात जनक परितापा। जा भगवान अब तोड़ो धनुष को, ऐसे की तब तोड़ी थी। तो एक प्रमाण मिलते शंकर जी के। अब एक ने बाल कांड में एक तो फिर मुखड़ा बुलावत एक नाराज है कर गा शंकर जी में रामदेव बात बता थे नहीं एक चनो है सोखा है हवे ठन है ना ओकर अर्धाली पूरा करे जो राखे रघुवीर हुई है जो राखे रघुवीर। ऐसे तुलसीदास जी के बारे में हम ये हनुमान जी पूरा करे ऐसे कहना है। ऊपर के लाया जो पहले बोले थे शंकर जी पूरा करे है और बाद में जो हवे उन हनुमान जी पूरा करे। ऐसे दोनों महाराज की सहमति से स्वीकृति से और उनकी कृपा से ये मानस बने। और मानस के बारे में वो कुछ चर्चा करना है ऐसे कि हड़बड़ यहाँ तक के आए। मानस में 72 साल की उम्र में जो वो तुलसीदास जी का जानिस का समझिस यही मानस में लिखे। राजनयिक हुई तुलसीदास जी इतना बढ़िया राजनीति जाने कि राजनीति है जो ने पढ़ के राजनीति करी असफल नहीं हो सके। अध्यात्म चिंतन है, घर परिवार कैसे चलाना है, गृहस्थ के गोठ है। तुलसीदास जी के लेखनी में तुलसीदास जी ने अपने कर्म के हिसाब से कलम के हिसाब से संसार में जीवन को जो चाहिए वो सब लिख के रखे। एक सास लग कैसे होना चाहिए, बहुल कैसे होना चाहिए, घर में सौत है तो सौत लग कैसे होना चाहिए। यदि मानस को पढ़ने वाले मानस को पढ़ते हैं बिगाड़ तो आएगा जिंदगी में, लेकिन कम आएगा क्योंकि आपको एक सदगुरु के रूप में मानस की चौपाई जो है आपके सामने खड़ा होगा और आपको गलत दिशा में जाने के लिए रोकेगा। गोस्वामी तुलसीदास पूछे किस महाराज अमृत कहाँ है? आप बहुत विद्वान हो, आपकी लेखनी सर्वोपरि है, लेकिन इतना बता दो अमृत कहाँ है। बहुत सरल भाषा में बोली सी। अब तुलसीदास जी अपन अनुभव के बाद बहुत सुंदर ढंग से कहे के प्रयास करी सुहा। भरत फिर बुरा था ये अरे भरत वाला अमी भरत अमी प्रेम अमी हाँ वो सब हवेगा, लेकिन का करवे मैं बैठी हूँ तेने गड़बड़ है ना। प्रेम अमी मंदर बिरहो प्रेम हाँ कहाँ है? सागर में, तो सागर को है प्रेम अमी मंदर बिरहो भरत पयो दिगंभीर मथि प्रगट्यो सुर साधुत कृपा सिंधु रघुवीर। अमृत कहाँ है कि इस प्रेम में, और प्रेम कहाँ है? भरत में। तो भरत के प्रेम ला मथे पर कैसे करीस? तो दे समुद्र बना करके भरत जी के अमृत जो छुपे जी से बोला मत करके साधु संघ के लिए ये पैदा करीस। अब हम दुनिया में अमृत खूब थन
लेकिन प्रेम पैदा करके देखो भैया, यदि आप प्रेम के पुजारी हो, प्रेम करते हो, तो प्रेम ही एक ऐसा अमृत है कि सबको जिला देता है, सबके हृदय में प्रेम पैदा कर देता है। प्रेम से प्रेम जलते पोषबे जलते पालवे वही उपजी। यदि प्रेम को पालोगे तो प्रेम ही उपजेगा, बैर को पालोगे तो बैर उपजेगा। आज तक एक राह पर मार दे कोनो ना तो काली बनी सोचेगा, काली एक राह पर मार दे तो मुँह मार दो दूर पर किसी की। और प्रेम करोगे तो वो कहता है इतना प्रेम किया, एक गिलास पानी मेरे को प्रेम से पिलाया, यदि उनको जरूरत पड़ेगा तो मैं भी पानी पिलाऊंगा। जो दोगे वही पाओगे, संसार के नियम है। जो बोगे वही काटोगे। प्रेम भरत जी के प्रेम में कैसे प्रदर्शित कर इस प्रेम लौकर। जब भगवान रामचंद्र जी वनवास चले गए, अतिक बड़ राजा अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, अब आज अभी फिलहाल समय में वो वहां के चक्रवर्ती राजा है। भले राज स्वीकार नहीं करे, लेकिन वो राजा है वर्तमान स्थिति में। वो राजा जब जंगल में जाते ना तो कोल भील वनवासी मन के प्रणाम करते। आप मन पढ़े हो, निषाद जब आते तो निषाद रथ से उतर करके प्रणाम करे, और रथ से उतर करके प्रणाम करने के बाद जब विश्वामित्र जी मना करे, एक सखा के दास के सामने तुम पड़े हो, किस नहीं राम सखा सुनि भर बस बेटा। ये राम का सखा है और राम का दास तो मैं हूं। राम सखा रास्ते में पड़ा है और राम का दास रथ में चढ़ा रहे, ये कैसे संभव है। ये भरत जी के राम के प्रेम और सबसे जो अनुकरदायी दीनता है वो प्रदर्शित करे। अयोध्या है ना, तो अयोध्या वाला मन बड़ा गुस्सा करेंगे। अरे महतारी सन में मिले थी, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाव चुप रही। इनका का राजा रोटी कर गोट उठिया वो भैया कौन जोन करे अच्छा है जी। ये कहने जी हम जाना था अपन दाई सन मिले ही तभी अपन हटलक दिस अपन दाई चुलगा दिस अधिक बड़े कर दिस हो। अयोध्या में भरत के प्रति बड़ा आक्रोश रहा है। ऐसे दुखी रहा है भरत वाले अयोध्या वाला राम जी की जाए बात मानव चित्र लिखे से काढ़े चित्र बरोबर हो गया है। लेकिन किस नहीं होत प्रात नव निर्णय के भरत प्राण प्रिय भे सभी के। जब वो किस में बड़े फजर राम जी से मिले बर जाऊं, एक ही आग अहे मन माही होत प्रात चली हाँ प्रभु पाए। अयोध्या वाला मन के मुरझाए मन खिल गए, जिन प्राण हान इस प्राण हो गई स्थिति में प्राण आ गए। भरत प्राण प्रिय भे सब ही के, सब ल प्रेम हो गई भरत से। और जब किन्न सब के सब जंगल में जाता है, छोटे से बाप के विश्राम करूं मोर समय होती आगे तो जात रहेगा तो चला प्रणाम करे बेचारा कावत प्रणाम कर धरती का मोर भगवान के दर्शन कराही भैया। जिन मोर भगवान ल देखे है, जोन मोर प्रभु ल देखे है, वो मोर प्रभु चे आपका भाव होना चाहिए। जिन मोर भगवान ल देखे है, जिन सेवा करे है, जे रुख में रुके रिस का है ना वो रुख ल घोलन घोलन के पांव पड़े। ऐसा भरत जी का प्रेम, इसी में तो अमृत छिपा भी है। जब ये भरत की यात्रा है तो एक जन लकड़हारा वो 3 लकड़ी धर के यात्रा है। अब लहुट के देखे भरत जी शंका हो गए, ये मोर प्रभु जरूर देखे। जाके भरत जी होकर पाँव गिर गए लकड़हारा के। और लकड़हारल कहते भैया लकड़हारा तुम खा गए। अरे हाँ तुम आते दुनिया भर के लाओ लश्कर लेके चला थे,
और मैं लकड़हारा के पांव पर थे। ये कैसा आदमी भाई, बखा के आदमी। और सही जी जेन अच्छा लाव लश्कर घर का थे, आगू आगू कप्तान जा थे, और कप्तान है तो पांव पर दी किसे लागी तोला। ये बापरी में कौन ये कौन थी अधिक बड़ लाव लश्कर घर के कप्तान जा आगू आगू ते मोर पांव पर दी भाई। बड़ा बग खा गए वो लकड़हारा, पांव धर के कहते भैया ये किसे मोर पांव पर दे, न ते मोर जात के नुहस, ना मोर समाज के ने हंस, ना मोर गांव के नुहस, ते पांव किसे परे। भरत जी बड़ा मधुर स्वर में बोली, पथरा डूंगरी के रहैया तोर मन मोमले कुंवर है, तोर मन मोमले कुंवर है, ते दिया सन बरथस सब बर तोर मया बरोबर है, तोर मन मोमले कुंवर है, माटी के मान बढ़ाए बर तनला माटी में सना डरे, तोर प्रेम विश्वास यत का भैया पथराला मूर्ति बना डरे, हमया कहूँ के चले नहीं सब ज्ञान उजागर है, तोर मन मोमले कुंवर है। ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ यहाँ गिद्धराज सिंह सप्तऋषि के बसेरा है, पर हित में जान देवैयागा यहाँ गिद्धराज के बसेरा है। भरत जी विचार करिए कि धरती छत्तीसगढ़ की महतारी जहाँ सब ऋषि महात्मा रहते, सब में भगवान के हृदय में उकर वास है, वही समझती में तो पांव पूरे दिया। ते मोम यसन ते दिया यसन बरथस सब झनुबर, तोर मया बरोबर है, तोर मन मान सरोवर है। तुलसीदास जी महाराज की लेखनी आगे बढ़ के कहते भैया लकड़हारा बड़ा असमंजस में पड़ गए कि इस महाराज ते का कथस तिलक ने समझ भी नहीं करो। हम आदिवासी लोग नहीं बानी तुम्हारा जो मन रीझ गई रे बबुआ, देखी के सुभुआ बबुआ राजा बाबू ठाड़े रहोना, राजा बाबू ठाड़े रहोना। जब भगवान विष नहीं तो यही डोकरा है वो करी सुर। ये डोकरा भगवान ला सोमत देखे है और देख के ऊपर पानी पिया है, एक कलश भर आने पानी अजवा हिनाथ कहे विद्वानी। जब बनवास क्षेत्र में भगवान जाते से तेमन घर भर के देखे हैं, लड़का लोग सुधा हमारे लोगों मन में अक्का भाव जंगल पे जाते ना तब हमार दान भी वो रिवाज है पानी निकाल देते थे धो चाहे मत धो। हमार दान के ही रिवाज ताई मने एक लोटा पानी निकाली पाँव पर चलते चले। जंगल दहन जा, जंगल दहन गोड़ धोही, गोड़ धोए के बाद पाँव पर ही आरती उतार। ये प्रेम एक कलश भर आन ही पानी आच वहीना तक है मृदुवानी। एक जन पानी धर के आते, पानी धर के आत दाई मन अच्छा रोके का अच्छा तरीका मालूम ईसन में तो रुके मन देगा तेरे गवैया है रंगैया है पानी लाने और पानी लान के कहते महाराज आते गर्मी में जात हो के मुंह कान धो ले महाराज। एक कलश भर आन ही पानी, एक जन कहा कि मुंह कान धो ले महाराज आते गर्मी है। बहुत कम लड़का मन आ गए
लड़का बना के दाई मतलब कहा तो दाई ये मतलब पूछने कौन है, पूछो भाई कौन है, जानकारी हुई तभी जानबो हमन। तब तो दाई कहा थे बिहने बयान होई जाला रे बबुआ, रुक जा कछोक देर आओ, बिहने बयान होई जाला रे बबुआ, रुक जा कछोक देर आओ। रुक जा कछोक देर और हाथ बोला धोई दाई मन खड़ा हो गए और कहते ले न बाबू बड़े फजर चल दो आज भर रुक जा। कौने कारण बबुआ देश ले निकासी, कौने कारण बबुआ भैले बनवासी। प्रेम का अमृत कैसा होता है देखो, ये आदिवासी मन कुछ नहीं जाने लेकिन उनका भाषा कहाँ निकला थे जरा देख ले। मैया रिसौले की बाप भैले बाबू हे बबुआ, रुक जा कछुक देर आओ। यही है प्रेम में अमृत का प्रदर्शन दर्शन। जहाँ प्रेम है वहाँ एक दूसरे को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन्म जन्मांतर से इसको जानते हैं। अयोध्या के घटना दाई मल्ल किससे मालूम हो गए? ये पद के अनुसार ये पता चलते कि प्रेम जहाँ है प्रेम से कुछ छिपता नहीं है। कौने कारण बबुआ देश ले निकासी, कौने कारण भई के हो गे बनवासी। मैया रिसौले की बाप भैले बाबू हे बबुआ, रुक जा कछोक देर आओ। लड़का मन के थे दाई किसी ने गुठियार रहे बैठार के गुठिया बैठार पे तो कुछ देर रुक गई ये मन खड़े ते गुठियात उसन नीति मर रहे थे कुछ रूम ले। लड़का मन के थे तो बैठारूंगा बैठारो, कहाँ बैठारा, कहाँ उठाई कहाँ बिठाई, काके आसनी लगाई। कहाँ उठान कहाँ बेचारा ने पीपर के तड़ी खड़े हैं कैसे करन। तो कर दाई और बबा कहते बेटा हमरा तो नीक धन पान फूल पतवा बाबू बाबू बाप राजा। लेकिन बिगड़ते कहाँ नहीं चल देगा आए और मन मुश्किल हो गया जा रहे थे कुछ बुता काम में लग के होंगे। तो प्रेम का अमृत जो है वो छलकता है चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। जब प्रेम रूपी अमृत उसके हृदय में आता है तो प्रदर्शित होता है तो सामने वाले को प्रेम बांटना चाहता है, प्रेम देना चाहता है, रोकना चाहता है, बिठाना चाहता है, कुछ खिलाना चाहता है। तो यही डोकरा देखे रही से बात छोड़ो, ये डोकरा देखे रही से अब डोकरल मालूम नहीं से तो भरत जी से हाथ जोड़ के कथे महाराज यहाँ एक कुटी है छोटे से, और उस कुटी में जब मैं लकड़ी तोड़ के आ रहा था, लकड़ी कट्ठर लेके आ रहा था तो हिरणों का झुंड उस कुटिया के चारों तरफ खड़े थे। कुटिया के चारों तरफ हिरणों का झुंड था और एक सांवला रंग का पुरुष हाथ में धनुष बाण लेकर के उस हिरणों को मारने के लिए निशाना लगा करके खड़े थे। मैंने देखा तब के ठंड मारी महाराज
वो धनुष बाण धर के खड़े हैं। उसकी बेर एक दिन माता जी निकल के कुटी से, और कुटी से जब माता जी निकली से ना, तो जब का हिरण रहा है तेहा मुड़ी गड़िया के बैठे। जब मुड़ी गड़िया के हिरण मन बैठ गए तो रघुनाथ जी हाथ में जो धनुष बाण रखे रहा है, वो धनुष बाण अपने अपन कर गए। एक संत जी कहते महाराज ऐसे काबर हुई, तो कहते माता सीता जी करुणा है, और करुणा के सामने भगवान को विवश होना पड़ता है। जहां मां की करुणा है वहां पिताजी कुछ नहीं कर सकते। एक जन लड़का पर बिठोएगा, ओला पर दाई समझाए माने नहीं, तू चार के माता लगा दी, और पूरा कहा तेरा रा बाबू लान देता बताऊं मोला मारे से ना तहुल मार खवाऊं, वैसे कहा। अब 1 घंटा 2 घंटा बाद ऊपर दादा ददे कानपुरा रिसाए थे, जा खड़ा के कहा देख ये मुलमारी से, ये मुलमारी से कौन मारी सका ये, तब किसे करो इल्मा। अरे जेन मामला दीवान हाई कोर्ट में खड़ा है, कैंसिल हो गई, हाई कोर्ट में खारिज हो गए, वो दीवानी किसे कर ही रहे। मतलब ये है मातारी मन हाई कोर्ट है और पिता मन का है दीवानी वाला है। जहां एक तरफ से कैंसिल हो गए तो पिताजी हस्ताक्षर करे कुछ करे, नहीं चलने वाला। एक जन संत कहते अरे श्रीमान बने रहना है श्रीमान, तो श्रीमती के कहना मान। यदि श्रीमान बने रहना है तो श्रीमती का कहना मानो। तो माता सीता जी ने देख करके हनुमान राय रघुनाथ की धनुष बाण को रख दिए, और जितना हिरण है सब मुड़िल गड़ियाल बैठे हैं। माता कहते जाओ भाग जाओ तुमन, ज्यादा में हो सकते फिर धनुष बाण बन जाए। एक हिरण कहते माता जी राखी राम के मार ही कौन, और मार ही राम के राखी कौन। जब ही मारना चाहते तो संसार में हमको बचाने वाला कौन है मां। इसलिए हम आपके शरण में हैं, आपके शरण में रहेंगे तो नहीं मरेंगे। ये माता जी सीता जी के प्रेम रूपी अमृत हिरण मल्ला जीवन दान दिस, ऐसे चर्चा बहुत है। लेकिन अब आओ पक्का लोग आए हैं और टोकरा आदमी के जन एकाधिकार करबे ना, तो ये मंच सब जन के हरे सामूहिक मंच एक स्थिति महू अपर भुलातू भैया पहली ने बने कहा थे टप टप। अब वो ईमानदारी की बात कहा था, आज में कुछ कहे पर नहीं आए, सबके प्रणाम करे पर आए, पुराना साथी मन से मुलाकात हो जाएगी। ये गोजी क्षेत्र ऐसे तो शक्ति केंद्र बहुत है, लगभग 700 के करीब है शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र तो बहुत है, इसमें नहीं मुझको कहना है तो बस ये कहना, गोजी शक्ति केंद्र का क्या कहना। ये गोजी शक्ति केंद्र जहाँ राम कुमार बाबू बैठे पाचूदा, राम कथा के धुरंधर बैठ के फिर उठ के जाओ, ये भलो बैठना पड़े। मिट्ठू राम जी है जैसा था नाम था, बोले में बड़ा होशियार वाक पटता है उसके दिमाग में। माता सरस्वती की बड़ा कृपा है, जैन बोली फिट हो जाती। प्रेमलाल बाबू है, आपके गांव के जगह जगह जाते नाम रोशन करते। ऐसे सुपुत्र को जन्म देने वाली ये माँ धरती, ऐसे विद्वानों को जन्म देने वाले क्षेत्र की माटी, उसको प्रणाम करने के लिए आपके बीच में आया था भैया। और कुछ कहना नहीं है, अब तो बस सुनने का समय, कहने का समय नहीं है। लेकिन ओखी होते मैं पापर जाते हो ना, राम कुमार घर एक ज्वाल ले बैठाते, मिट्ठू घर जाते हो एक ज्वाल ले बैठाते। एक दिन इसमें होगी, इधर राम के मंच में आवे ना तो सब जन से मुलाकात हो गई, आप मन से मुलाकात हो गई, ये भैया मन से मुलाकात हो गई।
ये दाई बनता है तो आ जाए नहीं सके, गुरुवन से मुलाकात हो गई, सबके दर्शन हो गए, सबके प्रेम मिले और सब ये प्रेम ल पाए बर, ये आशीर्वाद ल पाए बर आपके गांव में आकर के ये कुछ टूटी फूटी भाषा में कहे के प्रयास करें भैया, गलती हुई बहुत कर ले, एक लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।